सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ तृप्ति नेगी, एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब लेक्चर पर आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेकर आए हैं जो एग्जाम पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आज स्टार्ट करते हैं हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन्स ऐसे टॉपिक है जो एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं। ये क्वेश्चन नेम रिएक्शन के फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर डेफिनेशन के रूप में भी हो सकते हैं। ये जो टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, इसका मतलब है जैसे हेलोजन में अगर कोई एल्केन फॉर्म जुड़ा हुआ है, सपोज एल्केन की परिभाषा होती है कि एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन से अटैच्ड है, जैसे सपोज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्केन्स, देयर आर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CN2n+2। ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई एल्केन ग्रुप कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप से अटैच्ड है तो इसका फॉर्मूला होगा CH4। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है हेलो एल्केन की। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम कह सकते हैं कि CH4 के साथ अगर कोई भी डेरिवेटिव फॉर्म H ग्रुप जुड़ा है तो CH3 से अगर हम H को रिमूव करते हैं तो ये CH3H हो जाता है। C2H6 में अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो इससे कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एल्केन से हम एल्काइल को बना रहे हैं। दैट मीन्स एक हाइड्रोजन अगर कम हो रहा है तो एल्केन से हम एल्काइल ग्रुप को बनाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हेलो एल्केन का नामकरण कैसे किया जाता है। नामकरण का मतलब होता है नॉमेनकल्चर। इनमें उपस्थित एल्किल मूल का हैलाइड होते हैं। जैसे सपोज अगर प्राथमिक एल्किल हैलाइड है तो इसमें अगर एक R ग्रुप जुड़ा है और एक X ग्रुप जुड़ा है, X का मतलब यहाँ पे होगा हैलाइड। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोराइड, ये सब ग्रुप जो होते हैं इसे हम हैलाइड ग्रुप कहते हैं। इसे 1 डिग्री से भी हम शो कर सकते हैं। दूसरा जो हैलाइड ग्रुप होगा इसे हम कहेंगे द्वितीयक हैलाइड। द्वितीयक हैलाइड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो इसे हम कहेंगे RRX, जिसे हम कहेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड 2 डिग्री। इसी टाइप से अगर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक हैलोजन ग्रुप है तो इसे हम कहेंगे तृतीयक हैलाइड। हेलो एरिन्स, हेलो का मतलब है हेलोजन और एरिन्स का मतलब है कोई भी एरोमेटिक रिंग के साथ कोई भी हेलोजन अगर जुड़ा हुआ है तो इसे हम कह सकते हैं हेलो एरिन्स। वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा होता है तो इसे हम कहते हैं हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स का नामकरण अगर हम करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बेंजीन रिंग के साथ अगर X ग्रुप जुड़ा है तो इसे हम कहेंगे एरिन, और एरिन से अगर एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकल रहा है तो इसे हम कहेंगे एराइल ग्रुप। दैट मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग के साथ क्लोरो ग्रुप जुड़ा है तो इसे हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। अगर फर्स्ट पोजिशन पर ब्रोमो ग्रुप जुड़ा है तो इसे हम कहेंगे ब्रोमोबेंजीन, और आयोडो ग्रुप जुड़ा है तो इसे हम कहेंगे आयोडोबेंजीन। इसका नामकरण हम देखते हैं कि आर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन पर किया जाता है। अगर फर्स्ट पोजीशन पर कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा है एरोमेटिक रिंग के साथ तो उसे हम कहेंगे कोई भी ब्रोमो, क्लोरो या आर्थो बेंजीन। अगर यहाँ पे मेटा पोजीशन पर जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन पर अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहेंगे मेटा बेंजीन। अगर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पोजीशन पर अगर कोई भी हैलाइड ग्रुप जुड़ा है तो इसे हम कहेंगे पैरा ब्रोमो बेंजीन। इस टाइप से इसका नामकरण हम जब करते हैं तो कोई भी ग्रुप को देखकर सबसे पहले इसका नामकरण हैलोजन का किया जाता है, फिर जो भी बेंजीन है इसको हम नामकरण में लिखते हैं। हेलो का मतलब ही होता है हैलोजन। यहाँ पर हम एक और अगर नामकरण की बात करें तो यहाँ पर पहली पोजीशन पर मैथिल ग्रुप जुड़ा है, दूसरी पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप जुड़ा है जिसे हम 2-क्लोरो-टॉलुइन कहते हैं। इसका अगर हम IUPAC नाम देखें तो ये फर्स्ट, सेकेंड पोजीशन पर आर्थो ग्रुप पर क्लोरो ग्रुप जुड़ा है, इसलिए हम इसे क्लोरो-टॉलुइन भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें 3-क्लोरो
टॉलुइन की, तो देखेंगे कि जो तीसरी पोजीशन है इस पर 1, 2 और 3, इसे हम 1 कह सकते हैं, इसे हम 2 कह सकते हैं और इसे हम 3 कह सकते हैं। तीसरी पोजीशन पर अगर क्लोरो ग्रुप जुड़ा है तो इसमें हम 3 क्लोरो टॉलुइन या मेटा क्लोरो टॉलुइन भी कह सकते हैं। ये कंडीशन मेटा होगी, ये कंडीशन ऑर्थो होगी और ये कंडीशन पेरा होगी। यहाँ पर हम जब नामांकन करते हैं तो 1, 2, 3, 4, चौथी पोजीशन पर 4 क्लोरो टॉलुइन है, इसे हम पेरा क्लोरो टॉलुइन भी कह सकते हैं। वुड्स रिएक्शन सबसे ज़्यादा आने वाला ये क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है। हम अगर अनसॉल्व पेपर में देखें तो वुड्स रिएक्शन कई बार आ जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर वुड्स रिएक्शन कह सकते हैं कि कोई भी एल्किल हैलाइड को जब हम सोडियम की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो यहाँ पर हमें एल्केन मिलता है या प्राप्त होता है। ड्राई ईथर यहाँ पर हम उत्प्रेरक के रूप में यूज़ कर रहे हैं, जो अभिकर्मक ले रहे हैं वो ड्राई ईथर रहेगा। रिएक्टेंट इसमें एल्किल हैलाइड को जब हम सोडियम की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो यहाँ पर एल्केन प्राप्त होगा। अगर हम इसकी दूसरी रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन या फिर कोई भी मैथिल ब्रोमाइड यहाँ पर ले रहे हैं, 2 सोडियम के अणु ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 ब्रोमो और 2 सोडियम अलग हो रहा है। ये जो Br और 2 सोडियम और Br, ये 2NaBr बनकर अलग हो रहे हैं और ये जो मैथिल ग्रुप है ये मैथिल और ये वाला जो CH3 है ये डाइमेथिल या इथेन बनकर अलग हो रहा है, जिसे हम C2H6 भी कह सकते हैं। दूसरी रिएक्शन में अगर हम बात करें कि अगर हम यहाँ पे कोई भी बेंजीन रिंग के साथ अगर हम ब्रोमोबेंजीन को लेते हैं, 2 सोडियम के अणु लेते हैं और मैथिल ब्रोमाइड के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हम इसे हीट करते हैं तो शुष्क ईथर से हमें टॉलुइन प्राप्त होता है। बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई भी मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम टॉलुइन कहते हैं और 2NaBr बनता है। कई बार ये क्वेश्चन आपको रिएक्टेंट दिया जाए और प्रोडक्ट आपको पता नहीं हो तो हमें क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ब्रोमोबेंजीन से हम टॉलुइन को कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसमें हमें ब्रोमोबेंजीन का जो रिएक्टेंट है वो पता होगा, लेकिन हमें इसका प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो C6H5 है ये CH3 के साथ जुड़ रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, टॉलुइन। और यहाँ पे 2 सोडियम और ये Br के साथ जुड़कर ये Br और ये वाला Br और ये 2 सोडियम के अणु मिलकर बना लेंगे 2NaBr, इसे हम कहेंगे 2NaBr या डाई सोडियम ब्रोमाइड। दूसरी रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर्वाधिक जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब होता है कि कोई भी अगर मेटल है तो मेटल के साथ एल्किल हैलाइड अगर है तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी। CH3C2H5 मतलब 2 CH ग्रुप है और C2H5 Br है। अगर कोई भी यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ डाई ईथर की प्रेजेंस में अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो इसे हम कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जनरली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ऐड हो रहा है, ये मैग्नीशियम इसके साथ जुड़कर CH3CH2 MgBr बनाएगा, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। दूसरी रिएक्शन में हम देखते हैं कि कोई भी अगर एरिल ब्रोमाइड है, एरिल का मतलब है कि कोई भी बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई भी क्लोरो ग्रुप या ब्रोमो ग्रुप जुड़ा है और मैग्नीशियम के साथ इसकी ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम इसको जब गर्म करते हैं तो ये एरिल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। दूसरी एक और क्वेश्चन इसमें बन रहा है जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती है। ये 4 नंबर में पूछे जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का मतलब है कि यहाँ पर अगर कोई भी क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन के साथ हम नाइट्रेशन, हैलोजन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आती है इसमें। इसके कैसे पॉइंट्स बनाए जाएंगे, कैसे रिएक्शन हम करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आता है कि क्लोरो जो बेंजीन है इसके नाइट्रेशन को समझाइए। नाइट्रेशन की रिएक्शन, नाइट्रेशन क्या होता है,
हेलोजिनेशन क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, तब हमें ये सारी रिएक्शन एक एक करके लिखनी होती है। जब क्लोरोबेंजीन की बात करें तो यहाँ पे HNO3 और H2SO4 के साथ जब हम इसे हीट करते हैं तो आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनता है। यहाँ पर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का जो नाइट्रेशन होता है, नाइट्रेशन का मतलब ही होता है कि NO2 ग्रुप अगर जुड़ रहा है तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ सेकंड पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। दूसरी रिएक्शन में भी इसमें दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो आर्थो और पेरा दोनों रिएक्शन इसमें बन रही है। आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन इसमें बनेगा। आर्थो पोजीशन पर यहाँ पर क्लोरो ग्रुप है, इसलिए इसका नामांकन पहले किया गया। नाइट्रो पोजीशन नाइट्रोबेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, और जो सेकंड प्रोडक्ट है ये पेरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहली पोजीशन पर पेरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन जुड़ा है। पेरा इसलिए लगाया है क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर पेरा पोजीशन पर है, इसलिए हम इसको पेरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन कहेंगे। एक आर्थो प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा पेरा प्रोडक्ट बनेगा। क्लोरोबेंजीन में जब हेलोजिनेशन होता है, हेलोजिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी क्लोरीन अणु इससे रिंग से जुड़ रहा है, बेंजीन रिंग से जब जुड़ रहा है तो इसे हम कहेंगे आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में सबसे पहले हम देखेंगे कि एक क्लोरो तो क्लोरोबेंजीन के साथ ऐड है, लेकिन दूसरा क्लोरीन यहाँ पर जुड़ रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन पर दोनों, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर आर्थो पोजीशन पर भी क्लोरो है, लेकिन यहाँ पर दो क्लोरो है, इसलिए हम इसे आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कहेंगे। दूसरी पोजीशन पर भी क्लोरीन पेरा पोजीशन पर जुड़ेगा, इसलिए हम इसे कहेंगे पेरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसी टाइप से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी होती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो टॉलुइन है, यहाँ पर आर्थोक्लोरो टॉलुइन बनता है। यहाँ पर जो रिएक्टेंट हम ले रहे हैं मैथिल ग्रुप होता है। मैथिल ग्रुप जब क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करता है या इसे क्लोरोबेंजीन को मैथिल की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो ये आर्थोक्लोरो टॉलुइन बनेगा और पैरा क्लोरो टॉलुइन बनेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है DDT का बनना। DDT जिसे हम कहते हैं डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। डाइफेनिल डाइक्लोरोएथेन का शॉर्ट नाम है DDT। DDT का बनना ये एक कह सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल के साथ गर्म किया जाता है तो DDT बनता है या प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि CCl3CHO, मतलब यहाँ पे क्लोराइड के साथ एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है CCl3CHO, इसे हम क्लोरल कहेंगे, और दो बेंजीन रिंग के साथ क्लोरोबेंजीन जुड़ा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड, इसलिए यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हम क्लोरोबेंजीन के लेंगे। और जब इसे हम सांद्र H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, और ये वाला ऑक्सीजन H2 बनकर अलग हो जाता है और ये बनाता है CCl3CH बेंजीन रिंग के साथ डाइक्लोरो। इसे हम कहेंगे पेरा पोजीशन पर दो क्लोरो ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे पेरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ट्राइक्लोरोएथेन इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे तीन क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे हम ट्राइक्लोरो कहेंगे। और एथेन इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है, इसलिए हम इसे एथेन कहेंगे। सिंगल बॉन्ड जुड़ा है इसलिए हम एथेन लगाएंगे। फेनिल इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे दो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, इसलिए हम इसे डाइफेनिल कहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो आज हमने स्टडी की। ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।